राधे स्टोरी कार्टून कहानियाँ। आप देख रहे हैं नाक काटने वाली चुड़ैल। ब्रिजपुर नामक गांव में कुछ हफ्तों से लोग परेशान चल रहे थे। कारण ये था कि उस गांव में दरअसल एक नाक काटने वाली चुड़ैल आ गई थी, जो उस गांव के सभी मर्दों की नाक काट रही थी। इस घटना से सभी गांव वाले बहुत खौफ में जी रहे थे, खासकर गांव के मर्द। अरे टिल्लू भैया, हम तो बहुत डरे डरे जी रहे हैं। कब वो नाक कटी चुड़ैल आए और हमारी नाक भी काट कर चली जाए। केवल तू ही नहीं मुन्ना, हम सब डरे हुए हैं, इसीलिए तो रात के वक्त घर से बाहर नहीं निकल रहे। टिल्लू भैया, हम बिना नाक के नहीं रह सकते। जरा सोचिए, हमारा नाक कट जाएगा तो हम कितने बदसूरत दिखेंगे। अरे पागल, चुप चुप बोल, शाम हो गई, चल घर चलते हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, आप सभी तो बहुत बड़े वाले डरपोक हैं। उस चुड़ैल से डर रहे हैं, मैं तो नहीं डरता। मेरे सामने आएगी ना तो बताऊंगा। आप लोग ही डरो उससे, मैं तो नहीं डरता। ओह टिल्लू भैया, ये जतिन बहुत बड़ा हीरो बन रहा है। इसे छोड़िए, हम लोग चलते हैं अपने अपने घर। तू यहीं बैठा रहे और उस नाक कटी चुड़ैल का इंतजार कर। मुन्ना और टिल्लू इसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। सच में ये सब तो बहुत डरपोक निकले। आज तो मैं रात भर यहीं रहूंगा, देखता हूँ कौन आता है और मेरा क्या बिगाड़ता है। जतिन बिना डरे वहीं बैठा रहता है। आधी रात हो जाती है और अब धीरे धीरे जतिन गहरी नींद में जा चुका था कि इतने में अचानक से एक आवाज आती है। आज तेरी बारी है, आज तेरी नाक कटेगी। इतना सुनते ही अब डर से जतिन की नींद खुल जाती है। आँख खुलते ही वो अपने सामने एक रोशनी को देखता है और ठीक पास में उस चुड़ैल को, जिसकी नाक कटी हुई थी। सच में चुड़ैल को इतना करीब से देखकर मानो सचिन की तो जान ही निकल जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चुड़ैल से बचाओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ, इस नाक कटी चुड़ैल से कोई बचाओ मुझे। आज कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने। इतना बोलते ही चुड़ैल जतिन की नाक काट देती है और वहाँ से भाग जाती है। मेरा नाक है, भगवान ये क्या हो गया। अगली सुबह सभी गांव वाले जतिन को देखने उसके घर आते हैं। क्यों जतिन, मैंने कहा था ना वो चुड़ैल खतरनाक है, मगर तुमने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। अब देखो क्या हो गया। मैं मूर्ख था जो आप लोगों की बात नहीं सुनी, मुझे माफ कर दीजिए। और हाँ, सभी गांव वालों को कह दीजिए मेरी तरह मूर्खता करने की सोचिएगा भी नहीं। हाँ भाई, सभी ये बात जानते हैं, कोई रात के वक्त घर से निकलता नहीं है। जतिन की कहानी सुनकर अब सभी गांव वाले पहले से भी ज्यादा दहशत में आ जाते हैं और डर डर कर जीने लगते हैं। दिन प्रतिदिन मानो उनका डर बढ़ता ही जा रहा था और इससे बचने का कोई उपाय नहीं मिल रहा था। सोनू, आज तेरे पापा आने वाले हैं, पूरे 1 साल के बाद। जा बाजार से कुछ अच्छा लेकर आओ उनके लिए, जा। ठीक है मम्मी, अभी लेके आता हूँ। लेकिन मम्मी, पापा को आते आते रात हो जाएगी और आपको तो पता ही है रात में निकलना सही नहीं। हाँ बेटा, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। रात के वक्त माला का पति कमल गांव में आता है। अब उसे नाक कटी चुड़ैल के बारे में कुछ नहीं मालूम था। वो आराम से अपने घर आ रहा था कि इतने में उसके सामने वही नाक कटी चुड़ैल आ जाती है। मिल गया मुझे मेरा नया बकरा, आज बेटा तेरी नाक कटेगी। इतना बोलते ही वो उसकी नाक काट देती है और वहाँ से भाग जाती है। अरे ये क्या हो गया, इसने तो मेरा नाक काट दिया। तभी कमल को एक चमकती हुई चीज नीचे जमीन पर नजर आती है। कमल उसे उठाकर देखने लगता है। ये क्या चीज है? कमल को कुछ समझ नहीं आता और वो उसे अपनी जेब में रख लेता है और घर आ जाता है। देखो माला, ये क्या हो गया। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। उस चुड़ैल ने आपकी भी नाक काट दी। हे भगवान।
माला तभी सारी बात कमल को बतलाती है। अजी, ये उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आखिर हम लोग कब तक ऐसे डर डर कर रहेंगे? हमें जरूर कुछ करना चाहिए जिससे ये चुड़ैल हमारे गांव से जल्द जा सके, वरना हम सबका यही हाल होगा एक दिन। इसके बाद माला अपने पति की मरहम पट्टी करती है और अगले दिन सभी गांव वालों के साथ मिलकर इस बात पे चर्चा करती है और सभी मिलकर फिर तांत्रिक के पास जाते हैं। इसका समाधान तो हो सकता है, मगर हमें इस चुड़ैल को काबू करने के लिए उससे जुड़ी कोई चीज चाहिए, तभी ये मुमकिन है। कमल को तभी अचानक से उसी चमकीली चीज की याद आती है जो उसे रात में मिली थी। ये मुझे कल रात मिली है, ये वही था जहाँ चुड़ैल खड़ी थी। वाह, ये तो उस चुड़ैल के कंगन है, इससे काम हो जाएगा। तांत्रिक तभी मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में देखते ही देखते वो चुड़ैल तांत्रिक के पास खींची चली आती है। सभी गांव वाले डरे सहमे छिपकर ये देख रहे होते हैं। अच्छा, तो तू है वो चुड़ैल जो सबको परेशान कर रही है। बता, तू सब मर्दों की नाक क्यों काटती है? मुझे क्यों पकड़ रखा है तुम लोगों ने? छोड़ो मुझे, मैंने कहा जाने दो। तुम नहीं भाग पाओगी। बताओ, तुम ये सब क्यों कर रही हो? चुड़ैल तभी जोर जोर से रोने लगती है। मैं अपने पिताजी के साथ रहती थी। मेरे पिताजी के ऊपर गलत घूसखोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें बेरहमी से मार दिया गया था। जब मैं उन्हें रोक रही थी तो लोगों ने अपनी तलवार से मेरी नाक काट दी और अंत में मुझे भी मार डाला। और इन सब चीजों को केवल मर्दों ने मिलकर किया था। जब मैं चुड़ैल बन गई तभी से मुझे मर्द बिल्कुल पसंद नहीं और मैं सभी मर्दों की नाक काट देती हूँ और इसी तरह अपना बदला लेती हूँ। अब हम तुम्हें ये नहीं करने दे सकते। तुम इससे मासूम लोगों को नुकसान पहुंचा रही हो। तांत्रिक उस चुड़ैल को एक डिब्बे में बंद कर देता है और दूर जंगल में फेंक देता है। और तब जाकर गांव वालों को उस नाक काटने वाली चुड़ैल से छुटकारा मिलता है और सभी बिना डरे चिंता मुक्त होकर अपने अपने घरों में रहने लगते हैं और किसी भी वक्त गांव में आने जाने लगते हैं। चुड़ैल की भूतिया राखी। सफेद साड़ी पहने एक औरत एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। उसे इस तरह रोता देख वहां से गुजर रहा लखन काफी हैरान हुआ। उसने अपने आप से कहा, अरे आज तो रक्षाबंधन है, ये औरत आज क्यों रो रही है? मुझे इसके पास जाकर पूछना चाहिए। और ये कहकर वो उसके पास चला गया और उससे कहा, अरे बहन जी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? आज तो कितना शुभ दिन है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज रक्षाबंधन है पर मेरा कोई भाई नहीं है, जिस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। अरे बस इतनी सी बात है, आप मुझे राखी बांध दीजिए, मैं आपके भाई की तरह ही हूँ। हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है, तो मैं तुम्हें ही राखी बांध देती हूँ। और ये कहकर उसने लखन को एक राखी बांध दी। वो राखी काफी पुरानी थी। राखी को देखकर लखन को बड़ा ही अजीब लगा, पर जब उसने उस औरत की तरफ देखा तो बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि वो औरत अब चुड़ैल में बदल चुकी थी। चुड़ैल को देखकर लखन घबरा कर पीछे हटने लगा। अरे रे 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 रे, तुम तो चुड़ैल हो। हाँ, तूने एकदम ठीक कहा। और जो तेरे हाथ में राखी है वो भी भूतिया है। अब तो कुछ ही देर में भूत बन जाएगा। ये तुम क्या कर रही हो? नहीं, मैं इस राखी को छोड़ देता हूँ। और ये कहकर वो राखी को छोड़ने लगा, पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो राखी छूट नहीं रही थी। इस पर चुड़ैल ने उससे कहा, कोई फायदा नहीं है, ये राखी भूतिया है, ये नहीं छूटेगी।
अब मैं तुझे मार डालूंगी। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। रक्षाबंधन के नाम पर लोगों को मारती हो। भगवान तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। ये सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और उसने लखन से कहा, भगवान भगवान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसे जो बिगाड़ना था वो पहले ही बिगाड़ चुका है। अब सब मेरे हाथ में है। और ये कहकर उसने लखन को मार दिया। रामगढ़ गांव में कोई भी रक्षाबंधन नहीं मनाता था, क्योंकि सभी को रक्षाबंधन मनाने से डर लगता था। सभी का मानना था कि इस दिन एक चुड़ैल आकर सभी को राखी बांधती है और फिर उन्हें मार डालती है, जिस वजह से उस दिन सभी लोग अपने अपने घरों में बंद रहते थे। उसी गांव में गीता भी रहती थी। गीता का भाई रक्षाबंधन को आने वाला था, जिस वजह से वो काफी परेशान थी। गीता को ऐसे परेशान देखकर उसके पति राकेश ने उससे कहा, अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारा भाई सलामत घर आ जाएगा। मुझे इस बात की दिक्कत नहीं है, मुझे उस चुड़ैल का डर लग रहा है। आपको तो पता ही है वो चुड़ैल लोगों को मार डालती है। हाँ, सुना तो मैंने भी है, और उसने कई लोगों को मारा भी है। इसलिए मैं तो अपनी बहन के यहाँ राखी बंधवाने नहीं जा रहा हूँ, उसे यही बुला लिया है। पता है मुझे, मैंने भी उसे मना किया था कि ना आए, पर वो माना ही नहीं। अब भगवान ही उसकी रक्षा करे। वहीं वो चुड़ैल आज बहुत ही खुश थी और राखी लेकर इधर उधर घूम रही थी। अरे वाह, आज तो रक्षाबंधन है। आज तो मुझे बहुत सारे शिकार मिलेंगे। वैसे भी साल में एक बार ही तो शिकार करने के लिए निकलती हूँ। ये दिन मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? और ये कहकर वहीं गांव में मानो आज रक्षाबंधन ना होकर मातम हो गया था। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। हे भगवान, पता नहीं ये चुड़ैल कहाँ से आ गई। आज इतने शुभ दिन पर भी इस तरह बंद रहना पड़ रहा है। वैसे तो रोजाना गांव में डोलता फिरता था, पर आज रक्षाबंधन वाले दिन इस तरह छुप छुप कर बैठना पड़ रहा है। अरे बेटा, अगर जान बचानी है तो इस तरह छुप कर ही बैठो, वरना वो चुड़ैल मार डालेगी। पर माँ, वो चुड़ैल कौन है और हमारे गांव में क्या कर रही है? पता नहीं बेटा, वो कहाँ से आ गई है। जब से आई है तब से हर रक्षाबंधन को इसी तरह गांव में सन्नाटा पसरा रहता है। कोई भी रक्षाबंधन नहीं मना पाता, और जो कोई भी मनाता है वो उस चुड़ैल का शिकार हो जाता है। और ये कहकर शीला ने अपने बेटे को अंदर रहने की सलाह दी, पर उसका बेटा मोहन काफी ज्यादा चंचल था, जिस वजह से जवान होने के बाद भी वो अपनी माँ की बात नहीं मानता। और जब उसकी माँ काम कर रही होती है तो वो चुपचाप घर से निकल जाता है। वो देखता है कि पूरे गांव में सन्नाटा फैला हुआ था। हे भगवान, अगर वो चुड़ैल मुझे मिल जाए तो मैं उसका भरता बना दूंगा। तभी उसने देखा एक औरत एक घर के दरवाजे के पास बैठी रो रही थी। ये देखकर वो काफी हैरान हुआ और वो उसके पास गया। अरे बहन, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मेरा कोई भाई नहीं है, क्या तुम मुझसे राखी बंधवाओगे? हाँ जरूर, वैसे भी उस चुड़ैल के मारे मैं अपनी बहन के घर नहीं जा पाता हूँ, तुम ही मेरी राखी बांध दो। ये सुनकर उस औरत ने उसको राखी बांध दी। राखी बांधने के बाद वो चुड़ैल के रूप में आ गई, जिसे देखकर मोहन बहुत ज्यादा घबरा गया और चुड़ैल ने उससे कहा, तुम जिस चुड़ैल की बात कर रहे थे मैं वही हूँ। क्यों भैया, पसंद आई ना राखी? क्या तुम ये सब क्यों करती हो? क्योंकि मुझे ऐसा करने में अच्छा लगता है। वैसे भी जैसे ही 1001 राखी पूरी होंगी, मेरा भाई फिर से जिंदा हो जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो? ये सब तुम अपने भाई को जिंदा करने के लिए कर रही हो? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। और ये वही राखी है जो मैं अपने भाई को बांधती थी।
इससे तुम सबकी आत्मा मेरे भाई में चली जाएगी, यानी कि ये भूतिया राखी है। और ये कहकर उसने मोहन को भी मार दिया। अब उसकी पूरी 1000 बलि हो चुकी थी। अब उसे बस एक इंसान और चाहिए था, जिसके बाद उसका मरा हुआ भाई जिंदा हो जाता। अब बस एक की और तलाश है। इसके बाद मेरा सालों से मरा हुआ भाई भी मेरी तरह भूत बन जाएगा। मैंने इसके लिए कितने लोगों की बलि दी है। और ये कहकर वो आगे बढ़ गई, पर ये सब एक औरत ने देख लिया और उसने पूरे गांव में ये बात बता दी, जिससे सभी लोग बुरी तरह घबरा गए। जब ये बात गीता को पता लगी तो उसने कहा, हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। पता नहीं वो कहाँ है। सुनिए ना, आप उसे लेने जाइए ना। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम ही ले आओ जाकर। वैसे भी वो औरतों को कुछ नहीं करती है। ठीक है, तो मैं ही जाती हूँ। और ये कहकर वो अपने भाई को लेने चली गई। वो गांव के बस स्टैंड पर गई और उसका इंतजार करने लगी, पर उसका भाई वहां नहीं था। उसने सोचा वो शायद दूसरे बस स्टैंड पर तो नहीं गया, और ये सोचकर वो उसी तरफ चली गई। तभी उसने देखा चुड़ैल उसके भाई को पकड़े हुए थी। यह देखकर वो पूरी तरह घबरा गई और उसने चुड़ैल से कहा, ए चुड़ैल, तू मेरे भाई को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। तू कौन है? यहाँ से चली जा। वैसे भी अब मेरा भाई जिंदा होने वाला है। मुझे पता है तू अपने भाई के चक्कर में दूसरों के भाइयों को मार रही है। मैं तुझसे फिर कह रही हूँ, छोड़ दे इसे, वरना मैं तेरे भाई को जला दूंगी। ये क्या कह रही है तू? पागल हो गई है क्या? मुझे पता है तेरा भाई कहाँ है। और ये कहकर गीता वहां से भागने लगी। ये देखकर चुड़ैल भी उसके पीछे भागी। गीता उसी जगह पर पहुंच गई जहां उसका भाई था। इस पर उस चुड़ैल ने कहा, अब देख मैं क्या करती हूँ। नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। मेरी सालों की मेहनत पर तू पानी नहीं फेर सकती। तेरी यही सजा है। तूने अभी तक जितने भी भाइयों को मारा है, उन सब का बदला आज मैं तुझसे लूंगी। और ये कहकर उसने चुड़ैल के भाई में आग लगा दी, जिससे उसका भाई जलने लगा। ये देखकर चुड़ैल भी उसी आग में कूद गई, पर उसे ये नहीं पता था कि वो उसे बचा नहीं पाएगी और खुद भी जल जाएगी। और कुछ ही देर में वो भी जलकर मर गई। तब तक वहां पर उसका भाई अमन भी आ गया और उसने अपनी बहन से कहा, अरे बहन, तू ठीक तो है ना? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। तू तो ठीक है ना? इसके बाद गीता उसे घर ले आई और उसने उसको राखी भी बांधी। वहीं अब सभी गांव वाले भी बहुत खुश थे और आराम से रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे थे, पर उन्हें पता नहीं था अब कौन सी नई मुसीबत आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल के जल जाने के बाद उसकी बची राख से राखी अपने आप बाहर आ जाती है और राखी के आने के बाद वो राख भी चुड़ैल में बदल जाती है और चुड़ैल अपनी राखी वापस पकड़ लेती है। आखिर अब चुड़ैल क्या करेगी? अब कौन सी नई मुसीबत गांव वालों की ऊपर आएगी? राखी का त्योहार सिर पर था। त्योहार के 4 महीने बाद ही बहन विदा होने वाली थी। अंकित के लिए अपनी बहन के साथ आखिरी रक्षाबंधन बहुत खास था। वो उसके लिए कुछ खास भी करना चाहता था, लेकिन वो बेचारा चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। सुन ले अंकित, मैं बताई दे रही हूँ, मुझे कुछ भी करके 10,000 रुपए ला कर दे। मुझे 10,000 का लहंगा पसंद आया है, मुझे वो दिलवा देना अंकित, प्लीज। अरे 10 क्यों, 1 लाख का लहंगा दिलवा देता हूँ। शक्ल देख अपनी, बड़ी आई 10,000 का लहंगा पहनोगी। भाग यहाँ से, तू ना सबसे घटिया भाई है। अब तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। अब आना तू मुझसे गुलाब जामुन मांगने। तेरे गुलाब जामुन में अगर मैंने जहर ना मिला दिया ना तो कुछ ना किया। अरे बेटा, तू मुझे नाश्ता परोस दे, फिर आराम से लड़ती रहना इससे। अभी लाई माँ, इस कंजूस इंसान से कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे हमेशा परेशान करता है।
मेरे ही पैसे से पिछली बार सिनेमा देखने चला गया था ये। ठीक है, चल अब नाश्ता दे दे। अंकित अपनी फूटी किस्मत को लेकर हमेशा तनाव में रहता था। उसने बहन की शादी के लिए जो भी पैसे खाते में जमा किए थे, सारे शेयर बाजार में गंवा दिए थे। घर वालों को ये बात मालूम ना थी और ना ही वो चाहता था कि ये बात उन्हें पता चले, ताकि उसकी तरह वो लोग भी कहीं परेशान ना हो जाएं। भैया मुझे 10,000 रुपए चाहिए, कुछ महीनों में वापस कर दूंगा। पैसे तो दे दूंगा, पर तेरे ऊपर पहले से ही कर्ज है, वो कैसे चुकाएगा छोटे? मुझे वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल चुकी है, चल भी रही है मेरी जॉब, बस कर्ज चुकाने के लिए ही कमाना चालू किया है। नहीं, पहले पिछला कर्ज चुकाओ, उसके बाद नया कर्ज लेना। निराश मन लेकर अंकित वापस घर आ जाता है और अपना मुंह लटकाकर घर में लेट जाता है। इतने में फोन की घंटी बजती है। हेलो, कौन बोल रहा है? अंकित बोल रहे हो ना? हाँ बोल रहा हूँ, बोलो क्या काम है? मुझे काली मंदिर के पीछे आके मिलो, बात तुम्हारे फायदे की है। ठीक है, आ रहा हूँ। अंकित काली मंदिर के पीछे आता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता है और तभी वो उसी अनजान नंबर पर दोबारा फोन लगाता है। सीधे चले आओ जंगल की ओर। तुम हो कौन? क्या काम है मुझसे, बोलो। बस चलते जाओ, मिलकर बताता हूँ। चलते चलते ही बात कर रहा हूँ, आधे जंगल में आ चुका हूँ। कहाँ हो तुम, बोलो। वहीं रुक जाओ, बगल में बरगद के पेड़ के नीचे एक पिस्टल रखी है, उसको उठाओ और बर्मा सेठ को मार दो जाके। बदले में 3 लाख रुपए ले जाना इसी बरगद के नीचे आके। माना मुझे पैसों की जरूरत है, पर इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि किसी की जान लेके पैसा कमाऊं। फोन रख पापी इंसान। वापस आते समय तभी अंकित देखता है कि नदी की तरफ कुछ लोग पिकनिक मना रहे थे। मौसम बड़ा सुहाना था। अंकित का नदी के पास बैठने का मन करता है और वो वहीं जाकर बैठ जाता है। अरे भैया आओ ना, हमारे साथ बॉल खेलो। नहीं बेटा, तुम लोग खेलो, मैं यहीं से तुम्हें देखूंगा। ठीक है भैया, लेकिन आप देखना कि मैं कितनी ऊंची गेंद फेंकूंगा। इतने में अचानक से उनमें से एक 7 साल का बच्चा फिसलकर नदी के पुल से नीचे नदी में जा गिरता है। अरे कोई बचाओ मेरे बच्चे को, अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, नहीं तो मर जाएगा वो। अरे कोई तो बचाओ उसे, कोई बचाओ मेरे बच्चे को। ये आवाज दरअसल उसी बच्चे की माँ की थी जो उसे गेंद खेलने के लिए पूछ रही थी। हे भगवान, ये तो वही बच्चा है, इससे बचाना होगा। अंकित को थोड़ी बहुत तैराकी आती थी, लेकिन इससे पहले उसने किसी भी डूबते हुए को नहीं बचाया था। लेकिन फिर भी वो बिना कुछ सोचे समझे उस बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। मम्मी बचाओ मुझे, मम्मी मुझे बचाओ। बेटा हाथ पैर मारते रहो, मैं आ गया हूँ, तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। अंकित किसी तरह ढकेलते हुए बच्चे को नदी के किनारे ले आता है और उसे सही सलामत बचा लेता है। आज तुमने बहुत ही नेक काम किया है बेटा। आज तुम भगवान बनकर आए और मेरे बच्चे की जान बचा ली। आज अगर तुम नहीं होते तो ना जाने क्या हो जाता। मेरी जगह कोई भी रहता तो यही काम करता माताजी। अरे बेटा, तुम्हारा चेहरा तो सोनी बिटिया से मिलता है। अब कहीं तुम तिवारी जी के लड़के तो नहीं? हाँ माँ जी, आप मेरी बहन को कैसे जानती हैं? अरे बेटा, मेरे बुटीक की रेगुलर कस्टमर है तुम्हारी बहन। उसे कल एक लहंगा बड़ा पसंद आया था, लेकिन वो लेकर नहीं गई क्योंकि वो काफी महंगा था। हाँ, 10,000 का लहंगा था ना? हाँ बेटा, 10,000 का था, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि दीदी ने वो लहंगा मुझे दिलाने के लिए कहा है। आप ही बताइए माँ जी, मैं कहाँ से इतना महंगा लहंगा दिलवाऊंगा? जितनी उस लहंगे की कीमत है उतनी मेरी 1 महीने की तनख्वाह है। तो ये बात है। अरे बेटा, तूने मेरी बेशकीमती, मेरी औलाद की जान बचा ली। अगर अब भी मैं तुझे वो लहंगा ना दे पाई तो धिक्कार होगा मुझ पर। मुझे माँ कहलाने का कोई हक नहीं होगा। तू एक काम कर, अभी के अभी जा और मेरे बुटीक से वो लहंगा ले ले। मैं अपने मैनेजर को फोन कर देती हूँ। जा बेटा जा। नहीं माँ जी,
आपका नुकसान करा के मैं कैसे खुश रहूंगा? अरे बेटा, तूने मेरी जिंदगी की पूंजी बचा ली है। मेरे बच्चे से बढ़कर भला मेरे लिए और क्या हो सकता है। आज तूने मेरी कोख सूनी होने से बचा ली। मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा बेटा, अगर मैं तेरे किसी काम आ पाऊंगी। अब तू ज्यादा मत सोच और जा, वो लहंगा ले ले जाकर। जा। और हाँ, अपनी बहन से जाकर ये भी कहना कि तू ये लहंगा अपनी मेहनत से लाया है, समझा? अंकित इतना सुनते ही बहुत खुश हो जाता है और बुटीक जाकर वो लहंगा पैक करवा लेता है। अगले दिन रक्षाबंधन था और बहन मम्मी से झगड़ा कर रही थी कि वो कल राखी पर क्या पहनेगी कि इतने में वहाँ पर अंकित आ जाता है। ले दीदी, ये पहन लेना कल। मम्मी मम्मी क्यों चिल्ला रही है? रुक, दुष्ट कहेगा, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। रुक मम्मी मम्मी। अरे अरे, क्या हो गया तुझे? क्यों चिल्लाई जा रही है पागलों की तरह? अरे मम्मी, चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? देखिए, भाई मेरे लिए वही लहंगा लाया है राखी पे जो मैंने इससे मांगा था। ये देखिए। तो ये बात है। चल, अब हो गई ना तेरी हसरत पूरी। ले आया ना वो तेरे लिए लहंगा। अब ये रोना धोना बंद कर कि कल क्या पहनूंगी, कल क्या पहनूंगी। तब से मेरा सिर खाए जा रही है ये लड़की। हाँ मम्मी, अब रोना धोना कैंसिल और अब इस दुष्ट के लिए गुलाब जामुन में जहर मिलाना भी कैंसिल। और ऐसा सुनकर सभी एक साथ हंसने लगते हैं। पागल के। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।